तो कल मैंने मौला की हदीस पढ़ी कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तीन चीज़ों का इल्म रखो, कहाँ से आए हो, कहाँ पे रह रहे हो और कहाँ जाना है। मौला फरमाते इंसान कहाँ से आया है? फरमाया तू आलमे जबरूत से आया है। कहाँ पे आया है? आलमे नासूत में आया है, जिसको दुनिया बोला जाता है। कहाँ जाएगा? जब रूह निकलेगी सबसे पहला सफ़र तेरा सफ़र बरज़ख होगा। उसके बाद क़यामत है तो एक ही दिन है और उसकी मिक़दार है 50,000 साल। क़यामत के बाद अबदी ज़िंदगी का सफ़र करेगा। मतलब टोटल हमारे कितने सफ़र हुए? 5 सफ़र हो गए। आलम जबरूत से नासूत, नासूत से बरज़ख, बरज़ख से क़यामत, क़यामत से अबदियत जिसे बोलते हैं, यानी जहाँ हमेशा के लिए इंसान जाके रहेगा। अब मौला से पूछा कि मौला इनको समझने के लिए ज़रा तमसील दीजिए। तो इमाम ने मिसाल बताई कि आलम बरज़ख को अगर समझना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे है जैसे रहम मादर में, शिकम मादर में बच्चा होता है। ये रहम कितना छोटा है और इस रहम से बाहर दुनिया कितनी बड़ी है, ये इनका तकाबुल है। तो फरमाया तुम्हारी दुनिया रहम मादर है और जो अबदियत और आखिरत है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह रहम मादर और दुनिया मतलब मिलियंस टाइम इस दुनिया से बड़ी है। अब मौला यहाँ पे मिसाल देते, मौला फरमाते जिस तरह बच्चे के हालात शिकम मादर में होते हैं इसी तरह तुम्हारे हालात दुनिया में होते हैं। मसलन बच्चा अगर शिकम मादर में सही ग़ज़ा उस तक नहीं पहुंचेगी तो दुनिया में जब पैदा होगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल पैदा होगा। फरमाया बिल्कुल इसी तरह अगर दुनिया में अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह, यहाँ पे तू अपना सही से इलाज नहीं करता, जब वहां पैदा होगा तो एबनॉर्मल पैदा होगा। कहा तुझे 2 पेटों से होके गुजरना है। पहला पेट जिसमें तू आता है वो माँ का पेट है, दूसरा पेट जिसमें तू जाता है वो दुनिया का पेट है, और तीसरा पेट जिसमें तू जाएगा वो आलमे बरज़ख है। ऐन इमाम ने यही फरमाया 2 पेट हैं। माँ के पेट में आता है, माँ के पेट से निकल के तू दुनिया के पेट में आता है और दुनिया के बाद निकल के तू वहां जाता है। अब माँ के पेट में तू करता क्या है? एग्जैक्ट वही काम तू दुनिया में करता है। अगर माँ के पेट में तेरा सही ख्याल तेरी माँ ने न रखा तो एबनॉर्मल होकर पैदा होगा, और दुनिया में तूने अपना सही ख्याल न रखा तो आखिरत में एबनॉर्मल होकर पैदा होगा। अब आपसे चंद सवालात करूं क्योंकि इमाम की मिसाल है। अगर शिकम मादर आप समझ गए, यानी मौला ने वो मिसाल दी है कि अगर आप 100 किताबें भी पढ़ें आपको इतना इल्म नहीं मिलेगा जितना इस एक मिसाल में अमीरुल मोमिनीन ने इंसान को समझाने की कोशिश। ये जिस्म जहां से नाजिल हुआ इसे कौस नुज़ूल कहते हैं। उसके बाद ये सुऊद करेगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम वापस मेरी तरफ पलट के आओगे। ये नहीं कहा कि आओगे, मतलब तुम पहले वहां थे फिर वापस मेरे पास आओगे। अब जब हम वहां से आए हैं तो कुछ ना कुछ वहां देख कर आए, कोई ना कोई इश्क वहां से लेकर आए, कोई ना कोई मोहब्बत वहां से लेकर आए हैं। अब जब बच्चा शिकम मादर में 2 चीजों से तुम बने हो। एक तुम्हारे वजूद में दुनियावी जंबा है, दुनियावी आसार हैं तुम्हारे वजूद में। दुनिया से क्या लेकर गए शिकम मादर में? नुत्फा लेकर गए। ये नुत्फा जब शिकम मादर में गया था तो ये कमालाते जमादी रखता था, मतलब पत्थर की तरह था, जुमूद था इसके अंदर। और जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा तो ये नबात बनने लगा। जिस तरह एक पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे ये नबात की तरह, एक दरख्त की तरह, यानी वहीं से तुम्हारी तरक्की शुरू हो गई। तुम नाजिल तरीन रुतबे में थे जब नुत्फा थे, और जैसे बड़े होने लगे तो तुम नबात बने, और बड़े होकर जब जिस्म बन गया अब तुम खाने पीने लगे, माँ के खून से तुम तग़ज़िया करने लगे तो वहां तुम हैवान बने, मतलब कमालात हैवानी तुम्हारे अंदर आना शुरू हो गए। और जब तुम 4 महीने के हुए अल्लाह की आवाज आई व नफ़ख़्तु मिन रूही, मैंने अपनी रूह से तुम्हारे वजूद में नफ़ख़ा डाला, अपनी रूह से, मतलब हमारे अंदर कमालात खुदाबंदी मौजूद है। वो कमालात खुदाबंदी बिलकुव्वत तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन फ़िअलियत में तब पहुंचते हैं जब तुम दुनिया में आके सीरत अली और आले अली पे अमल करते हो, जब तुम इताअत नबी में आते हो। अब शायद किसी को ये बिलकुव्वा और बिलफ़िल समझ में ना आए तो मिसाल दूं। एक हाथ में सेब रखो, दूसरे हाथ में सेब का दाना रखो। कोई ये, क्योंकि आपने रिपीटेडली एक चीज को देखा है तो आप इस यकीन पे पहुंच चुके हैं कि ये सेब किससे बना है? दाने से बना है। लेकिन अगर आपने कभी देखा ना होता
एक तरफ दाना होता, एक तरफ सेब होता। आपको प्रोसेस का पता ना होता कि सेब दाने से बनता है, और उस वक्त आपको दाना और सेब दिखाया जाता। वल्लाह कोई यकीन करता कि एक दिन ये सेब दाना था, लेकिन इस दाने में सलाहियत है सेब बनने की। कहते हैं ये दाना सेब नहीं पर बिलकुव्वा सेब है। जैसे ये छोटा बच्चा है, अभी ये ड्राइवर नहीं, लेकिन बिलकुव्वा ड्राइवर है। ड्राइवर बनने की सलाहियत मौजूद है। एक छोटी बच्ची जब 7 साल की होती वो मां नहीं होती, लेकिन बिलकुव्वा मां है, उसमें मां बनने की सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह ये दाना है, अभी सेब नहीं है, पर सेब बनने की सलाहियत इसमें मौजूद है। फरमाया तुम सब में नफ़क़ इलाही है, तुम समारे वजूद में इलाही दाना मौजूद है। मतलब तुम्हारे अंदर सलाहियत है कि तू सलमान बन सके, उस मकाम को तू हासिल कर सकता है, यानी तू भी इंसान कामिल बन सकता है। ये सलाहियत तेरे अंदर है कि तू मालिक बने, ये सलाहियत तेरे अंदर है कि तू हबीब इब्न मज़ाहिर बने, ये सलाहियत मौजूद है। अब ये तेरा कमाल है, तू दाने को सेब बनाता है कि नहीं बनाता। दाना ऐसे ही सेब नहीं बनता, उसे एनवायरनमेंट दिया जाता है, मिट्टी के अंदर डाला जाता है, उसे पानी दिया जाता है, फजा और एनवायरनमेंट को चेक किया जाता है। आम हर जगह पे आम नहीं बनता, उसे गर्मी की जरूरत है, वैसी जमीन की जरूरत है। तो हर बंदा ऐसे ही मौलाई नहीं बनता, एनवायरनमेंट की जरूरत है। हमने तो नारा मारते ही बंदों को मौलाई बना दिया, हमने तो बड़ी आसानी से विलायत अली को कसब कर दिया। फरमाया नहीं, सलमान ऐसे बना नहीं जाता। जब तक वो एनवायरनमेंट तुझे न दिया जाए और उस दाने को उस एनवायरनमेंट में नहीं रखेगा, तब तक वैसा नहीं बनेगा। तो तुम्हारे वजूद में क्या है? नफ़क़ इलाही है। हर बंदा, हर बच्चा जो पैदा, क्यों कहा ये फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, मतलब हर बंदा ये सलाहियत लेकर पैदा होता है, ये ईमान के 10वें दर्जे पर जा सकता है। हर बंदा ये सलाहियत लेकर पैदा होता है, ये आला तरीन मकामात को क्या करे? हासिल करे। 4 महीने के बाद तुम्हारे अंदर रूह फूंकी गई, जिसे नफ़क़ इलाही बोला जाता है। कल मैंने कहा था अगर इस बच्चे को ये बोला जाए कि मेरे लाल शिकम में मादर से बाहर कोई बहुत बड़ी कायनात है, ये बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। जिस तरह आज के इंसान नहीं मानते। मौला हुसैन बोल रहे थे करबला में, इस दुनिया के बाहर भी कोई बहुत बड़ी दुनिया है, एक आलम बरज़ख है। अली समझाते रहे पर कोई समझने वाला नहीं था, नबी बताते रहे कोई सुनने वाला नहीं था। तभी कुरान कहता है उलाइक कल अनआम, ये हैवान हैं, समझ नहीं रहे, कान हैं सुनते नहीं हैं, आंखें हैं देखते नहीं हैं, मैंने जगह जगह निशानियां रखी हैं, अगर ये गौर और फिक्र करे बड़ी आसानी से मकाम मकसूद तक पहुंच जाए। दूसरा सवाल, इमाम ने क्योंकि मिसाल दी है इसलिए मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ। फरमाया शिकम मादर में बच्चा बड़ा होता है, माँ के शिकम में इस बच्चे को अल्लाह हाथ देता है, पाँव देता है, आंखें देता है, कान देता है, जबान देता है। सवाल यह है क्या शिकम मादर में बच्चा बोलता है? सर हिलाइए ताकि पता चले। शिकम मादर में बच्चा बोलता है? नहीं। फिर जबान क्यों दी? शिकम मादर में बच्चा चलेगा क्या? फिर पाँव क्यों दिए? शिकम मादर में बच्चा अपने हाथों से क्या कुछ करेगा क्या? फिर हाथ क्यों दिए? देव वहां पे रहा है लेकिन वहां के लिए नहीं दे रहा। पाँव शिकम मादर में दिए लेकिन वहां के लिए नहीं दिए, हाथ शिकम मादर में दिए, वहां किसी काम के ये हाथ नहीं है, वहां पाँव किसी काम के लिए नहीं है। अल्लाह कोई चीज अबस नहीं देता, मकसद के लिए देता है। जबान भी वहां दी, पाँव, क्योंकि इसने ग्रो कहां करना है? शिकम मादर में। जब कामिल हो जाएगा तो फिर दुनिया में आएगा, और अगर कामिल होकर दुनिया में आएगा तो दुनिया से लज्जत भी लेगा, दुनिया से फायदा भी लेगा, दुनिया में से मजा भी आएगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट होकर दुनिया में आया, दुनिया वैसी की वैसी रहेगी, ये तकलीफ में रहेगा। तभी फरमाया अपनी जहन्नुम तू बना के आता है, अपनी जन्नत तू बना के आता है। जन्नत वही है जब दुनिया से जाओ तो कंप्लीट होकर जाओ। अगर नाकिस होकर आलम बरज़ख में गए, लज्जतें वही होंगी लेकिन तू फायदा ले नहीं पाएगा। मसलन एक बेचारा बच्चा नाबीना पैदा हुआ, नाकिस पैदा हुआ है ना, मतलब जब दुनिया में आया तो इसकी दुनिया के साथ सिनखियत नहीं है। सिनखियत का मतलब हमाहंगी नहीं है।
इसका दुनिया के साथ मेल नहीं है, क्योंकि दुनिया में आने के लिए आंख तो चाहिए ना, यहाँ की लज्जतों को, नज़ारों को, मनाजिर को देखने के लिए जब तक आंखें ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। अब ये बच्चा दुनिया में पैदा हुआ, नाकिस होकर पैदा हुआ, मतलब सारा कंप्लीट है, आंखें इसकी नहीं है। अब बेचारा चलेगा, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, इसका मोहताज उसका मोहताज, न पढ़ सकता है न देख सकता है। हाँ, बेचारा कितना परेशान हो जाएगा, लोगों का मोहताज होगा। दुनिया तो वैसी वैसी है, लेकिन क्योंकि नक्स इसकी जात के अंदर है, अपने नक्स की वजह से बेचारा तकलीफ में जिंदगी गुजारता है। कोई बेचारा बहरा होकर पैदा हो जाए, अपने नक्स की वजह से लोगों की बातों को सुन नहीं पाएगा। मासूम फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग आलम बरज़ख में जब शिकम दुनिया से निकल कर आएंगे तो नाकिस होकर पैदा होंगे। जब वहां की लज्जतों से फायदा नहीं ले पाएंगे, ये अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। यही अजाब है, अजाब तेरे अंदर होता है, जब तू देख नहीं पाएगा अजाब है। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आवाज आपके कानों से हमाहंग है। अगर लाउड वाला आवाज को बिल्कुल फुल कर दे, आपको क्या होगी, तकलीफ होगी, उसकी कैपेसिटी उससे बढ़ जाएगी, हमाहंगी उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये लाइट मेरी आंखों को लग रही, इतनी तकलीफ नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई लाइट को बिल्कुल फुल कर दे, आप सूरज की लाइट को देखते हैं, क्योंकि आपकी आंखें सूरज की लाइट के लिए नहीं बनी। जब सूरज की लाइट के लिए नहीं बनी, जब आप उसको देखोगे तो आपको क्या होती है, तकलीफ होती है। तो जब हमाहंगी और सिनखियत होती है तब आपको सुकून मिलता है, जब हमाहंगी और सिनखियत नहीं होती आपको सुकून नहीं मिलता। क्यों कुछ लोगों को अली के साथ बैठने में सुकून मिलता था? सिनखियत है ना। अब बंदा सोचे, अगर मुसल्ले पे बैठने में मुझे सुकून नहीं मिल रहा, सिनखियत नहीं मिल रही, हमाहंगी नहीं है, कोई मसला है, कोई बीमारी है। अब बंदा डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब सारे लोग देख रहे हैं लेकिन मुझे देखने में क्या हो रहा है, मसला हो रहा है। वो आपको ऐनक देगा, जैसे ऐनक आंख पे आएगी आपको क्या मिलेगा, सुकून आ जाएगा, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जब हमाहंगी पैदा होती है तो फिर क्या होता है, सुकून पैदा होता है। मासूम फरमाते हैं इसी तरह जैसे बच्चा शिकम मादर से पैदा होता है, किसी को कोई डॉक्टर नहीं बताता। अब जुमला सुनिए मेरे अमीरुल मोमिनीन का, फरमाते हैं जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को, रिश्तेदार, आपने आज तक देखा किसी हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश हो और रिश्तेदार रो रहे हो, बच्चा रोता हुआ आता है, लेकिन जो रिसीवर होता है वो रोता नहीं है, जो उसको दरियाफ्त करने आता है वो कभी रोता नहीं है। माँ को पता है तकलीफ हो रही है लेकिन खुश होती है कि बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा रोता हुआ आता है क्योंकि बच्चा इस दुनिया से नावाकिफ है और जहां से आ रहा है उसकी वहां पे बड़ी उल्फत है। 9 महीने वहां रहा और 9 महीने के बाद उस शिकम मादर जिसमें बड़े सुकून से सो रहा था, एक टाइम होता है, अल्लाह कहता है हर जगह पे रहने का एक टाइम होता है। मोर देन दैट तू वहां रह नहीं सकता। अब तेरे हाथ आ गए, तेरे पांव आ गए, तू कंप्लीट हो गया, अब टाइम है बाहर जाने का। इसी तरह जब तू दुनिया में कंप्लीट एक जिंदगी गुजार देता है, उससे ज्यादा तू यहां पर रह नहीं सकता, उसके बाद टाइम आता है यहां से निकल के वहां जाने का। जिस तरह वो बच्चा आते हुए रोता है, इस तरह ये भी जाते हुए रोता है। लेकिन बच्चा जब यहां आ जाए, यहां के मजों को चख ले, यहां की रोशनियों को देख ले, मां की ममता को देख ले, बाप के प्यार को देख ले, अब इस बच्चे को बोला जाए वापस जा शिकम मादर में, कभी नहीं जाएगा। पर मैं बिल्कुल इसी तरह मोमिन जब इस दियार से उस दियार में जाता है, जब वहां पे ममता को देखता है, महबूब की मोहब्बत को देखता है, माशूक के इश्क को देखता है, वहां की लज्जतों को देखता है, अब उसे लाख बोला जाए दुनिया में वापस जा, कहेगा पागल हूं, इतने बड़े आलम को छोड़ के इतनी छोटी सी दुनिया में चला जाऊं तो कभी वो वापस नहीं आता। ऐसे मौला अली नहीं फरमा ले कि खुदा की कसम, काबे के रब की कसम, अली आज कामयाब हुआ। मौत को ऐसे ही अहले बैत कामयाबी नहीं समझ रहे। तो फरमा ये बच्चा जब शिकम, अल्लाह जो कुछ उसे पार्ट्स दे रहा है वो शिकम के लिए नहीं है, वो कहां के लिए है, वहां के लिए है। अब तू गलती न कर, अल्लाह दुनिया में तुझे जो कुछ निअमतें दे रहा है वो यहां के लिए नहीं है, वो वहां के लिए है। अब कोई बेचारा ये समझे कि अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया तो यहां के लिए दिया है, हाँ, ये समझे कि अल्लाह जो नेमतें यहाँ के लिए नहीं हैं, ये वहाँ के लिए है ताकि तू खुद को कंप्लीट करे। ये जो 7 आज़ा यहाँ अल्लाह ने दिया है, इन 7 आज़ा से तुमने अपनी क्या बनानी है, अबदियत बनानी है। अब हर रिश्तेदार हॉस्पिटल में आता है,
खुशी खुशी बच्चे को रिसीव करता है। सारे खुश होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। नाराज कब होते हैं? अचानक बाप की गोद में एक बच्चा दिया जाए, बच्चा नाकिस हो। मिसाल के तौर पे उसकी 4 आंखें, बाप 4 आंखों को देख के खुश होता है, हालांकि 4 आंखें तो एक्स्ट्रा है ना, 2 से ज्यादा अल्लाह ने दी, 4 कर दी, खुश होना चाहिए। इस बाप को किसने बताया कि अगर 2 होंगी तो नॉर्मल है, 4 होंगी तो एबनॉर्मल है? कोई डॉक्टर नहीं बताता इस, ये खुद बच्चे को देख के समझता है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसे कैसे पता चला कि बच्चा नॉर्मल है? क्योंकि ये खुद दुनिया में बड़ा हुआ है। इसे पता है कि जिस्म कैसा होगा जो दुनिया की एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा, हमआहंग होगा, मैच करे दुनिया की एनवायरनमेंट के साथ। अगर अनमैच होगा ये दुनिया की एनवायरनमेंट के साथ, ये पूरी जिंदगी तकलीफ में रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर तू आलमे बरज़ख की एनवायरनमेंट से अनमैच हुआ तो वहां हमेशा किस में रहेगा? तकलीफ में रहेगा। अगर तू मैच हुआ, अब मौला फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुझे रिसीव करते वक्त खुश होते हैं जब तू सालिम पैदा होता है, जब तू नाकिस पैदा होता है वो माँ रोती है, वो बाप रोता है। फरमाया तुम्हारे जिस्मों के माँ बाप ये हैं जिन्होंने तुझे पैदा किया है, पर तुम्हारे रूहों के माँ बाप कौन है तुझे पता है? अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के क्या हैं? 2 बाप हैं। तभी फरमाया मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा, जो भी, ये नहीं काली वाला, जो भी मरेगा अली को देखेगा, क्योंकि जो भी मरता है उसे ये रिसीव करने आते हैं। फरमाया अगर तू सही सालिम पैदा होता है, जितनी खुशी तेरी माँ को होती है उससे ज्यादा आलम बरज़ख में अगर तू सही सालिम पैदा होगा, अली और मोहम्मद को खुशी होती है। लेकिन अगर तू नाकिस पैदा हुआ, नाकिसुल उज़्व पैदा हुआ, जिस तरह तेरा बाप नाखुश होता है, माँ का दिल दुखता है, फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब कोई हमारा चाहने वाला वहां नाकिस पैदा हो, वहां लोग नाकिस पैदा होते। क्यों? फरमाया मेरी उम्मत के लोग 10 हैवानों की शक्लों में जाहिर किए जाएंगे। कुरान क़िरदतन ख़ासिईन, हैवानों की शक्ल में जाहिर किए जाएंगे। ये शक्ल तू अपनी खुद बनाता है, ये तेरे हाथ में है, तू कौन सी शक्ल में। यौम तरल मुमिनूना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदिहिम व इमानिहिम, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा, वो अपने नूर से बताएंगे कि हम क्या लेकर आए हैं। तभी फरमाया जब वुजू करो तो दुआ करो अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तस्वद्दुल वजूह, ऐ खुदा मेरे चेहरे को सफेद करना जिस दिन चेहरों को काला किया जाएगा। फरमाया ये तू है जो अपना जिस्म बनाता है। अली और मोहम्मद तुझे रिसीव करने आएंगे, अहले बैत तुझे रिसीव करने आएंगे, अंबिया तुझे रिसीव करने आएंगे, हर उम्मत का नबी अपनी उम्मत को रिसीव करने आएगा। जब उसके उम्मती सही सालिम पैदा होते हैं वो खुशी से बाल बाल हो जाते हैं। लेकिन जब तू नाकिस पैदा होगा, अब बच्चा जब पैदा होता है या सही सालिम पैदा होता है या ज़ईफ पैदा होता है, मतलब पैदा हुआ सालिम तो है पर कमज़ोर है, फेफड़े से ही काम नहीं कर रहे, मशीन में जाके रखो, उससे भी वालिदा थोड़ी नाराज़ हो जाती है ना, बच्चा फ़ौरन दूर किया जाए, 1 महीना ये मशीन में रहेगा। सही सालिम या ज़ईफ पैदा होता है या नाकिस पैदा होता है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह आलम बरज़ख में भी कुछ लोग सही सालिम पैदा होंगे, जैसे सलमान फ़ारसी, जैसे मालिक अश्तर, जैसे हबीब इब्न मदाहिर, जैसे शुहदाए करबला, ये बिल्कुल सही सालिम पैदा होंगे, कंप्लीट होके वहां जाएंगे। और कुछ लोग वो हैं जो बीमार पैदा होंगे, मतलब था तो मुहिब लेकिन गुनहगार, खताकार। और बीमार को कहाँ भेजा जाता है? हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे बीमारों को जो बरज़ख में आएंगे कहाँ भेजा जाएगा? फरमाया सफ़र के दौरान अजाब के ज़रिए, सख्तियों के ज़रिए, मशक्क़तों के ज़रिए इनको ठीक किया जाएगा, ताकि ये बरज़ख में सही सालिम हो जाएं और क़यामत में सही सालिम होके उठाए जाएं। और फरमाया कुछ नाकिस पैदा होंगे। मौला ये कौन है जो नाकिस पैदा होंगे? फरमाया मुनाफिक, काफिर, मुशरिक, ये नाकिसुल उज़्व होके पैदा होगा, कंप्लीट होके पैदा नहीं होगा। अब एक बंदा जन्नत को देखता रहे पर नाकिस हो, वो खा ना सके,
आंखें ना हो, देख ना सके, उसके वजूद में कमजोरियां होंगी, वो वहां से फायदे हासिल नहीं कर सकेगा। तभी फरमाया अगर हम अहले बैत दुनिया में आए तुझे ये बताने के लिए कि अगर यहाँ पे सालिम जिंदगी गुजारोगे वहां पर भी सालिम पैदा होगे। कुरान की आवाज है यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात, कयामत के दिन जिनके चेहरों से नूर निकलेगा। फिर फरमाया यौम यफरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन बेटी बाप से भागेगी, बाप बेटी से भागेगा। इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बस वो कामयाब होगा जो सही सालिम कल्ब लेकर आएगा। मौला कल्ब से मुराद क्या है? फरमाया जो सही सालिम रूह लेकर आएगा। अगर यहाँ तुमने हिफ्ज़ सलामती का ख्याल रखा वहां पर भी तो सही सालिम होकर पैदा होगा। जैसे हालात शिकम मादर में बच्चे के होते हैं वैसे ही हालात आपके दुनिया में होते हैं। अब सवाल है, माँ से पूछो, माँ को ये बोला जाए, डॉक्टर बोले मसलन आप ज़्यादा मीठा ना खाइए, आपके बच्चे को नुकसान होगा, माँ कभी खाएगी? हालांकि उसे पसंद है, लेकिन बच्चे की खातिर, उस जनीन की खातिर, रिवायत में लफ्ज़ जनीन है, उस जनीन की खातिर माँ नहीं खाएगी, यानी खुद को तकलीफ में रखेगी ताकि बच्चा सही सालिम पैदा हो। फरमाया इसी तरह तू अपने जिस्म को तकलीफ में रख ताकि तेरी रूह सही सालिम पैदा हो। रूह समझो शिकम बदन में है, ये बदन माँ है, रूह इसका बच्चा है। इसका ख्याल किसने रखना है? बदन ने रखा है। अब बदन कहे मैं खाता रहूं, बच्चे को जो होता है होता रहे, ऐसा नहीं है। अल्लाह तभी कहता है कुछ मशक्क़तें, कुछ तकलीफें बदन को दो ताकि रूह क्या हो, सही सालिम बड़ी हो। अब वो कैसी माँ है जो अपने खातिर अपने बच्चे को खतरे में डाले? दुनिया की कोई भी अक्लमंद माँ ऐसा नहीं करेगी, और दुनिया का कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी रूह को तबाह बर्बाद नहीं करेगा। तभी फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब वो है जिसने अपना तज़किया किया, और जो सोया रहा, जिसे परवाह न रही मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, मुझे किसका ख्याल रखना है, तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हारी शिकम मादर, जो जिस माँ के शिकम से पैदा हुए हो, वो तुम्हारी पहली माँ है। दूसरी माँ ये दुनिया है जिसकी शिकम में तू पल रहा है। अब यहाँ पे पलने के लिए तुझे एहतियात करना है, सही सालिम सफ़र तय करने के लिए तुझे ज़िंदगी वो इख्तियार करनी है जो परवरदिगार आलम ने बताई। खुदाया मुझे किस राह और रास्ते से जाना है, मेरा मुहर्रिक क्या होना चाहिए, वो कौन है जो मुझे बताएगा, और किस रास्ते पे मुझे चलना है। फरमाया वो रास्ता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो कौन सा रास्ता है? उबूदियत का रास्ता है। जब तशहुद में रसूल के लिए पढ़ते हो तो मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले अब्द है फिर रसूल है, पहले बंदा है फिर रसूल है। तो अगर भी तू विलायत अली में आना चाहता है, पहले अब्दियत के रास्ते को समझो, फिर विलायत की राह पे चलना शुरू कर दो। तो दो चीज़ों का मैं मजमुआ हूँ, एक मेरे अंदर इलाही नफ़क़ा है, दूसरा मेरे पास क्या है? जिस्म है। अब ये नहीं कि जिस्म की ज़रूरतें नहीं हैं, जिस्म का भी तुमने ख्याल रखना है। जिस तरह मसलन यहाँ से कराची या करबला गाड़ी पे जाओ तो गाड़ी का भी तो ख्याल रखना है, इसको पेट्रोल की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, टायर अच्छे होने चाहिए ताकि गाड़ी सही तरीके से सफ़र कर सके। अगर जिस्म का ख्याल नहीं रखोगे सफ़र में तेज़ी कम हो जाएगी, जल्दी से उस मकामे लिक़ाउल्लाह तक पहुँच नहीं पाओगे। अब बंदा जिस्म का ख्याल ना रखे, नमाज में सुस्ती आ जाएगी, घुटनों में तकलीफ हो, उठने बैठने में सुस्ती आ जाएगी, जिस्म बीमार हो, जिहाद नहीं कर सकता, तकलीफ में पड़ जाएगा ना। अल्लाह के साथ कैसे इश्क करेगा? अगर जिस्म इसका कमज़ोर पड़ जाए तो इश्क करने के लिए, सफ़र पे जाने के लिए, करबला पहुँचने के लिए जहाज़ भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, सवारी भी अच्छी होनी चाहिए। तुम इस जिस्म पर सवार हो, लिहाजा जिस्म का ख्याल रखना है। और खुदा जिस्म के लिए अहकाम देता है, रूह के लिए नहीं। कभी खुदा रूह को तकलीफ में नहीं डालता। ये जितने अहकाम इलाही जिस्म के लिए हैं, रूह के लिए नहीं है। ये जितनी पाबंदियां हैं जिस्म के लिए हैं, रूह के लिए नहीं है। क्योंकि जिस्म अगर इफरात और तफरीत में चला गया, नुकसान किसको देगा? रूह को देगा। गाड़ी बड़ी स्पीड में टायर पंचर हो जाए, नुकसान किसको है? सवार को हो जाएगा ना। तुम सफर पे नहीं पहुंच सकोगे अगर जिस्म खराब हो गया। बंदा नशे में मुब्तला हो जाए, पूरी रूह को फासिद कर देता है ना। क्योंकि जिस मकसद के लिए जिस्म बनी थी उस मकसद पे नहीं जाता। और जिस्म को सख्ती पसंद नहीं, रूह तो घबराता नहीं है। हाँ, मसलन आप तसव्वुर करो, मौला हुसैन के हरम में गए, शब जुमा है, मौला के ज़री के सामने बैठ कर आपने दुआए कुमैल पढ़ी, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, ज़ियारत वारिसा पढ़ी, फिर दिल ने कहा कुरान पढ़ूँ, कुरान पढ़ा, 2 घंटे 3 घंटे जिस्म थक जाता है। यानी रूह कहती और बैठो,
और पढ़ो, हुसैन की जरी को और देखो, पर जिस्म क्या हो जाता है, थक जाता है ना। जिस्म को तकलीफ पसंद नहीं है। नमाज में जो तकलीफ आती है वो जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। मजलिस में 3-3 घंटे बैठोगे, जिस्म थकता है, रूह कभी नहीं थकती। रूह को तो मजा आता है अल्लाह से इश्क, रूह बनी इसके लिए। एक तेरा इश्क दुनिया में होता है जो मजाज है, रूह का मिलाप खुदा है। रूह बगैर खुदा के रह ही नहीं सकती। रूह को मजा खलवत में आता है। बंदा दुनिया में जिसका भी आशिक हो, आवाम में उससे मिलना नहीं चाहता, तन्हाई में मिलना चाहता है अपने माशूक से। तभी अली रात के अंधेरों में मुसल्ले पे नजर आते थे। माशूक से जब मिला जाता है तो तन्हाई में मिला जाता है। आगा काजी फरमाते हमने कभी नहीं देखा कोई बंदा किसी मकाम पे पहुंचा हो और रात के अंधेरों में अपने रब से मुआशिका न करता हो। अगर खुदा से तो इश्क वर्जी न करो, रूह बनी ही खुदा के लिए है ना, वहां से आई और कहां जाएगी, वहीं जाएगी। जातन रूह आशिक खुदा है, लेकिन जिस्म क्योंकि सुस्त है, जिस्म का इश्क दुनिया है, इसको पाबंद करने के लिए अल्लाह ने हद हुदूद बनाई। क्योंकि खुदा अगर हद हुदूद न बनाता तो ये रूह कब, ये जिस्म कभी भी हमें खुदा से मिलने न देता।